दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद, इस्लामाबाद में इस्लामी इत्तेहाद का इकट्ठ, पाकिस्तान का दुनिया भर में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने के आज़म का इज़हार। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी का कलाकमा किए बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। IMCTC के सेक्रेटरी जनरल की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, इससे मिलकर निमटना होगा। इस्लामी इत्तेहाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, कतर, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश समेत 43 ममालिक शामिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी ये स्पेयर नहीं करते। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंटिफाई कर सके। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख़ाजा आसिफ का कहना था कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। दहशतगर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल है। ये अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। हलाक दहशतगर्दों में लापता अफराद के नाम भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का फैसला अमरीकी अदालत में चैलेंज। न्यूयॉर्क की अदालत में शहरी हकूकी तंजीमों ने अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए अदालती हुक्म जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए ताउन पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म की तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में सुहेला अफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुतालिक बात नहीं हुई। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत दी हैं। ईद के बाद मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात होगी। अमीर मकाम ने कहा कि सुहेला अफरीदी ने लोगों के घरों पर दहशतगर्दों के कब्जे करने का एतराफ़ किया है। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। बलूचिस्तान के अमन को सबोटाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग, बतौर हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। दहशतगर्द और सहूलतकारों की मजीद हलाकतों की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 रोज़ कबल कोयटा, गवादर, पंजगोर, मस्तूर, नौशकी, दालबंदी, कारान, पसनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया था। सेनेट ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताउन तंजीम की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। OIC ने बयान में कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, किसी के हकूक का मामला नहीं, अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये किस बात की नाराज़गी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें।
ये दुश्मन की इमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मार्का हक में दुश्मन को जिल्लत मिली, दहशतगर्दों को भी ऐसे ही अंजाम से दो चार किया जाएगा। लीबिया की आला अस्करी क़यादत का दौरा है GHQ। लीबिया के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम अल खलीफा हफ्तर भी मौजूद थे। पाक लीबिया अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल हफ्तर ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। मुश्तरका तरबियत मशकों और पेशा वराना तबादलों में दिलचस्पी का इजहार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस की कमान सौंपने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात थे। वो DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO गुजरांवाला और DIG टेली कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ पीर मोहम्मद शाह को क्यों हटाया गया, वजह सामने आ गई। DIG पीर मोहम्मद शाह पर असर रसूख के इस्तेमाल से ताजिर को अगवा करवाने का इल्ज़ाम। IG सिंध के ख़त में कहा गया कि 19 दिसंबर को पीर मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में बिजनेसमैन से 31 करोड़ से ज़ायद रकम की वापसी का मुतालबा जाहिर किया। 14 जनवरी को हैदराबाद पुलिस कराची डिफेंस फेज 6 से नामजद ताजिर को साथ ले गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ताजिरों की मुदाखलत के बाद मुग़वी ताजिर को हैदराबाद पुलिस ने छोड़ दिया। वाक़े में मुलव्वस हैदराबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल। पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए कुवैत में रोजगार के मौके बहाल होने का इम्कान। दुबई में वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल चौधरी सादिक हुसैन की कुवैत के लेबर अथॉरिटी के सरबराह रबाब अब्दुल्ला से मुलाकात। पाक कुवैत ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। लेबर से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्त तैयार करने का ऐलान। कुवैती वली शेख मशरफ सबाकत जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए कुवैत के लेबर मुलाजमत के पोर्टल पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर तक रसाई की दरख्वास्त। गैरत के नाम पर कत्ल खिलाफ इस्लाम करार। किसी भी शख्स को किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वजारत कानून के इस्तफसार के हवाले से फैसला दे दिया। कौंसिल ने मुकद्दस औराक की रीसाइक्लिंग की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जुज़वी बॉयकॉट पर भारत अलबला उठा। भारतीय मीडिया की जानिब से BCCI और ICC पर दबाव। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सीनियर सियासतदान शशि थरूर की क्रिकेट को सियासत ज़दा करने पर भारत पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच से बॉयकॉट वेकअप कॉल है। खेल का मैदान एक दूसरे को करीब लाने का जरिया होना चाहिए। ICC का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहरी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करने का मुतालबा। कहा, आलमी इवेंट में मुंतखब मैचेस खेलना काबिल कबूल नहीं। फैसला आलमी खेल और शायकीन क्रिकेट के मुफाद में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने का फैसला किया गया था। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच ना होने पर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ा मुकाबला ना हुआ तो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन 141 अरब रुपए का नुकसान होगा। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर नुकसान का इम्कान। ICC को T20 वर्ल्ड कप से होने वाली आमदनी का निफ्स पाक भारत मैच से मिलता है। मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। 15 लोग की स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आखा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ और फ़खर जमान शामिल। ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी।
पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। टीम मुकर्ररा वक्त पर स्टेडियम भी पहुंचेगी। रेफरी की जानिब से मैच मनसूखी पर भारतीय टीम वापस रवाना होगी। 2 पॉइंट्स के लिए जरूरी है कि भारतीय टीम आईसीसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलत का जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही फराहम करने की हिदायत। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात तय पा गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जुम्मे को इस्तांबुल में होगी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची मुमकिना तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। रूस से तेल ना खरीदने पर आमादा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोदी ने मुतालबात मान लिए। ट्रंप का भारत पर आय टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत $500 अरब तक अमरीकी अशिया खरीदेगा। एप्स्टन स्कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय ना हुई तो नताइज बुरे होंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। पाकिस्तान से मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम न हुआ। दिफाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया। भारत का रवां साल के बजट में दिफाई अखराजात के लिए 85 अरब से ज़ायद मुख्तस करने का ऐलान। फौजियों की तनख्वाहें, पेंशनर्स, दिफाई साजो सामान की खरीदारी बजट में शामिल। भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए भी भारी रकम रखी गई है। बसंत की नवीद पर जिंदा दिलाने लाहौर की खुशी दीदी। सकाफती त्यौहार को तरसे लाहौरियों की पतंग डोर की रजिस्टर्ड दुकानों पर कतारें लग गईं। अंदरूनी मोची गेट बाजार पर पतंगों और डोर की भरमार। सामान महंगा होने का शिकवा भी करते रहे। शहर के चौक चौराहों पर नस्ब बसंती मॉडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब की हिदायत पर शहर के 13 सरकारी अस्पताल 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट रहेंगे। एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की बसंत की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर में बसों को सकाफती रंगों से मुज़य्यन कर दिया। महफूज बसंत का पैगाम देती खूबसूरत बसों पर शहरी 6 से 8 फरवरी को मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। शहरियों ने बसों की सजावट और बसंत के 3 रोज़ मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने पर हुकूमत और इंतजामिया की काविश को सराहा। पंजाब हुकूमत ने बसंत की मुनासबत से गाना भी जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में वीडियो शेयर की। और फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा और मुल्तान को भी पतंग साजी का सामान बनाने की इजाज़त मिल गई। काबीना ने पंजाब रेगुलेशन काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत मंजूरी दी। 4 अजला के रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को पतंगे और डोर फरोख्त करने की इजाज़त होगी।